वहीं मध्य प्रदेश में विधायक अपनी कमाई सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़ों से इसकी तस्दीक हो रही है। विधानसभा की ताकीद के बाद भी अब तक सिर्फ 15 ही विधायकों ने संपत्ति की जानकारी दी है। यकीन न हो तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के माननीयों की कितनी है कमाई? संपत्ति की जानकारी देने में क्यों कोताही? जिन विधायकों को विधानसभा के प्रति जवाबदेह माना जाता है, उन्हें उसके संकल्पों का भी ख्याल नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हर साल विधायकों को विधानसभा में अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 227 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 15 विधायकों ने ही कमाई का ब्यौरा दिया है। तो क्या ये माना जाए कि विधायकों को संपत्ति की जानकारी देने में कोई दिलचस्पी नहीं? क्या उन्हें विधानसभा के नियमों और आदेशों की भी परवाह नहीं? दिलचस्प बात यह है कि नैतिकता की बड़ी बड़ी बात करने वाली पार्टियां भी इस पर दलील देती दिख रही हैं। जब चुनाव होता है तो उस समय सभी विधायक अपने पूरे परिवार की अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। वही संपत्ति का ब्यौरा है, सबका है। चुनाव आयोग में जब आदमी चुनाव का फॉर्म भरता है, व्यक्ति उस समय अपनी पूरी संपत्ति का कितना नगद है, कितना एफडी है, किस बैंक में कितनी प्रॉपर्टी है, कितना, वो सब ब्यौरा सभी लोग देते हैं। बीच में देने का कहीं कोई आवश्यकता नहीं। जब है हमारा तो पूरा सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हम चुनाव आयोग को जब चुनाव भरते हैं फॉर्म प्रत्याशी के रूप में, उस समय हम पूरा ब्यौरा देते हैं। मेरे ख्याल से इग्नोरेंसी है। इग्नोरेंसी इन दी सेंस कि टाइम नहीं मिल रहा या मतलब उसको भरने में उनको कठिनाई होती होगी, इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, देना है, काफी लोग दे रहे हैं। केवल 15 विधायकों ने दिया है तो बाकी लोग भी देंगे। अगर सीएम साहब थोड़ा सा सचिवालय थोड़ा सा बोलेगा कि जब सिस्टम ये है विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि जब हम चुनाव का फॉर्म भरते हैं या हम इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं, उस समय हम पूरी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और वो 5 साल तक वैलिड रहती है। जब नया फॉर्म भरेंगे उस समय नया फॉर्म दिया जाएगा, नई संपत्ति का ब्यौरा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सचिवालय कहता है तो देना चाहिए। दरअसल 2019 में एक संकल्प पारित किया गया था कि सभी विधायकों की कमाई की जानकारी देनी होगी। इस संकल्प को पूरे सदन ने सहमति दी थी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद थी कि हर विधायक इसका पालन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सार्वजनिक जीवन में ये आवश्यक है कि उसका जीवन एकदम खुली किताब होनी चाहिए, चाहे अर्थ का मामला हो या उसके नैतिकता का मामला हो। और जब तक व्यक्ति अपने अर्थ की स्थिति को समाज में स्पष्ट नहीं करेगा या विधानसभा में नहीं देगा, तो उसके जीवन पे कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए प्रश्न समाज में लगता है। यह जो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ वर्षों से जो लोग विधायक बनते हैं, उसके पहले उनकी आय कुछ और होती है और विधायक बनने के बाद एकदम कई गुना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस भय के कारण वो शायद अपनी आय को विधानसभा के पटल पर या विधानसभा सचिवालय को नहीं दे पा रहे। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब नॉमिनेशन के वक्त ही संपत्ति का ब्यौरा दे दिया गया, तो अब उसका क्या औचित्य है? तो दरअसल विधायक बनने के बाद कमाई बढ़ जाती है, आमदनी के स्रोत बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर साल संपत्ति की जानकारी देने की अनिवार्यता है, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि विधायकों की आय कितनी है। इससे उनकी पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठेंगे। मगर ये बात सिर्फ संकल्प लेने तक ही सीमित रह गई है। विधायक हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, ऐसा संकल्प पत्र सदन में इसलिए पारित किया गया था क्योंकि अक्सर विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगते हैं और विधायक यदि सत्ता पक्ष का हो तो ये आरोप और भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन 15 से ज्यादा विधायकों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। कुछ विधायक तो ये मान के चल रहे हैं कि ब्यौरा तो 5 साल बाद जब वो चुनाव लड़ते हैं तो फॉर्म भरते समय दे ही देते हैं। लेकिन संकल्प यदि विधानसभा ने लिया है तो उसका पालन भी विधायकों के अब इसमें खबर तो यह है कि विधायक नामांकन के वक्त संपत्ति की जानकारी देते हैं, इसीलिए बाद में संपत्ति की जानकारी देने में दिलचस्पी नहीं रहती। वैसे भी इस मामले में जनप्रतिनिधियों का रवैया उदासीन ही रहा है, लेकिन जब ये नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो इन्हें अपनी संपत्ति